बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। QAZ एसोसिएट से मैं हूं कमर शहजाद। मौजूद नाजरीन, हमारी पूरी कोशिश होती है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से आपको गाइड करते रहें। सोसाइटी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम समझते हैं कि आपके लिए ज़रूरी हो, कोशिश होती है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप तक पहुँचाएँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएँ ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन अबाउट किसी भी सोसाइटी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इसके साथ उन तमाम अहबाब, तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और वक्तन फ़वक्तन उन तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन भी पहुंचता है और वो उससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। मौजूद नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जी किंगडम वैली के हवाले से कि किंगडम वैली में कुछ न्यूज़ थी जो आपको बताना लाजमी समझा, क्योंकि जब भी कि आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक मरला ये भी आता है कि आप चाहते हैं कि अब हमारा प्लॉट नंबर लगना चाहिए और हमें पता चलना चाहिए कि किंगडम वैली में मैप किस तरह है, किस तरह बनेगा, पहले एग्जेक्टिव आएगा, पहले जर्नल ब्लॉक आएगा, क्योंकि ये भी बड़ी कन्फ्यूजन है। और कुछ लोगों ने आपको बताया हुआ है कि जी एग्जेक्टिव ये आ रहा है, जर्नल ये आ रहा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बंदा, किसी के पास भी कोई ऐसा मैप नहीं है जिससे वो ये बता सके आपको कि आपका जर्नल ब्लॉक ये आ रहा है, आपका ओवरसीज़ ब्लॉक ये आ रहा है। तो ये एक मरला, जब बेल्टिंग का मैं आपको बता रहा हूँ कि बेल्टिंग का भी मरला आता है, तो किंगडम वैली में ये मरला आ गया है कि बेल्टिंग का, कि आप लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको प्लॉट नंबर मिलने वाले हैं। सोसाइटी की तरफ से जो मैसेज आया, मैसेज में उन्होंने कहा है कि हम जी 9 नवंबर 2022 में किंगडम वैली में बेल्टिंग करने जा रहे हैं। बेल्टिंग का मतलब ये है कि आपको प्लॉट नंबर अलाट हो जाएंगे। अब इसमें दूसरी बात ये आती है कि उसमें क्राइटेरिया क्या रखा गया, क्योंकि डिफरेंट न्यूज़ हैं, डिफरेंट कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जो MD की तरफ से मुझे मैसेज आया उसमें ये उन्होंने कहा है कि हमने जो क्राइटेरिया रखा है कि जिन लोगों की 95% पेमेंट क्लियर होगी वो इस बेल्टिंग में शामिल हो सकें। डिफरेंट सोसाइटीज़ का अपना तरीक़ाकार होता है। कुछ सोसाइटीज़ कहती हैं कि आप 50% करें तो हम आपको प्लॉट नंबर अलाट कर देंगे, कोई 75 पे आता है, कोई 95 पे आता है, कोई 100% पे आता है। लेकिन सवाल ये है कि जब भी कोई सोसाइटी लॉन्च होती है तो उसमें प्राइस बड़ी कम रखी जाती है और ये एक हैशटैग बनाया जाता है कि ये कम आमदनी वाले लोगों के लिए है, ये सरकारी मुलाजमीन के लिए है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस भी कम रखी जाती है, उसकी इंस्टॉलमेंट भी कम रखी जाती है। और जो बंदा उसमें इन्वेस्टमेंट करता है वो यही सोचता है कि मैंने ये इसकी टोटल प्राइस ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल 9,75,000 रुपये है, इसकी डाउन पेमेंट 1,17,000 है, वो भी अप्रोचेबल है, इसकी जी इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी 9,000 रुपये है, वो भी मैं दे लूँगा, तो वो उसमें अप्लाई कर लेता है, वो उसमें अपनी फ़ाइल सबमिट करवा देता है, बुकिंग करवा लेता है। और उसके ज़हन में यही होता है कि ये मैं जी इसकी 50% 2 साल बाद हो जाएगी, 2 साल बाद मुझे प्लॉट नंबर मिल जाएगा और इसकी जी इंस्टॉलमेंट भी कम है तो मैं इसमें अपनी बजट मेरा पूरा आता है। लेकिन जब सोसाइटी आपको कहती है, क्योंकि सोसाइटी को अभी 1 साल हुआ है और मेरा ख्याल है कि किसी की 5 होंगी, किसी की 6 इंस्टॉलमेंट होंगी, किसी की 8 होंगी, तो सोसाइटी ने ये जो 95 वाला कुलिया रखा है, मेरी भी राय है और मेरे डिफरेंट क्लाइंट्स भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, सब की यही राय है कि ये 95 वाला जो कुलिया है ये थोड़ा सा गलत है। क्योंकि सोसाइटी का भी लॉन्च हुए मतलब NOC के बाद जो इन्होंने प्री लॉन्चिंग प्राइस पे दिया था 9,75,000 का, उसको 1 साल भी नहीं हुआ। तो 1 साल के लिए के अंदर लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि अपनी सारी पेमेंट जमा करवाना। इसके लिए बड़ा अच्छा तरीक़ाकार ये था कि आप पहले फ़ेज़ में 50% रखते कि जिन लोगों की 50% पेमेंट क्लियर है वो इस बेल्टिंग में शामिल हो सकते हैं। उसमें ये होना था कि एक तो उनके इंस्टॉलमेंट भी कुछ जमा हो जाती और वो ऊपर से कुछ पैसे मिला के अपनी 50% ला के उसमें आपका बेल्टिंग में शामिल हो सकते हैं। और उसमें एक बड़ा अच्छा था कि आपका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता। सेकंड फेज़ में आप 75 रखते, थर्ड फेज़ में आप जाके इस 95 या 100% रख लेते, वो लोगों के लिए भी इजी होता और आपको भी उसमें रेवेन्यू सब बहुत ज़्यादा जनरेट होता। तो ये मेरी भी राय है कि आप मैनेजमेंट, आप इस पे ज़रा सोचें कि आपको कम अज़ कम जो पहले फ़ेज़ है, पहले फ़ेज़ में 50% रखना चाहिए, क्योंकि अभी लोगों ने इसमें अपनी इंस्टॉलमेंट बड़ी कम रखी है। 9,000 रुपये इंस्टॉलमेंट है तो हर बंदा अपनी बजट के हिसाब से 9,000 रुपये देता रहेगा। और अगर किसी ने 50% पेमेंट पे शामिल होना है तो वो भी शामिल हो सकेगा। ये मच ईज़ियर है कि आप 95 दें, वो बहुत मुश्किल लोगों के लिए। तो ये मेरा मशवरा है, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसमें 95 ना रखें, आप इसमें 50 या 60 रख लें ताकि लोग उसमें बेल्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो सकें।
तो मौजूद नाज़रीन, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब भी हमारे पास आती है, हमारी कोशिश होती है कि हम आपके सामने रखें, उसके प्लस माइनस पॉइंट जो हैं वो आपके सामने हों। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप क्वेश्चन करते हैं, कमेंट्स करते हैं, कॉल पे या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं, उसमें लाजमी चीज़ें उजागर किया करें कि ये कंपनी को अच्छा करने की ज़रूरत है। उसमें कंपनी खुश भी होती है, बाज़ औक़ात कंपनी को समझ नहीं आती, अगर हम उसे कहते हैं तो वो बड़ा अच्छा उसे अप्रिशिएट करते हैं कि आपने हमारा जी ये मस्बत पॉइंट उठाया, ये मनफी पॉइंट हमें बताया जिसमें हमें और अच्छा करने की ज़रूरत है। हाँ, एक और बात है कि जो अपडेट का मरला है कि आपकी इंस्टॉलमेंट अपडेट नहीं होती, आपने जो इसमें डिस्काउंट लेते हैं वो अपडेट जल्दी नहीं होती, उसमें भी अच्छा करने की ज़रूरत है। मेरी आज भी एमडी साहब से बात हुई है और मैंने उनको यही कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि हमारी 3 महीने हो गए हैं, हमारी इंस्टॉलमेंट अपडेट नहीं हुई, हमारी जी दूसरा जो हमने डिस्काउंट लिया है वो अपडेट नहीं हुआ। तो उसमें थोड़ा सा अच्छा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल डिजिटल मार्केटिंग है। पहले तो ये होता था सोसाइटियों में आप जी किस्त जमा कराते थे, आपको रसीद संभाल के रखना पड़ती थी, वो अपने रजिस्टर पे लिख लेते थे कि इस बंदे की इतनी पेमेंट आ चुकी है। लेकिन आजकल डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल आपका सारा सिस्टम है, आपको उसी वक्त ऑनलाइन आपको पता चल जाता है कि हमारी कितनी पेमेंट जमा हुई है, कितनी रह गई है। तो इसमें थोड़ा सा अच्छा करने की ज़रूरत है। तो मौजूद नाज़रीन, हम सोसाइटी के मस्बत पहलू भी उजागर करते हैं और उसके मनफी पॉइंट्स भी बताते हैं, उसमें आपको भी फ़ायदा हो जाता है और सोसाइटी को भी पता चलता है कि कहाँ पे हमारी गलती है, कहाँ पे हमें और अच्छा करने की ज़रूरत है। इसके साथ किंगडम वैली से एक और भी रिक्वेस्ट है कि अपनी डेवलपमेंट जो है वो तेज़ करें, क्योंकि अगर आप बेल्टिंग करेंगे तो बेल्टिंग के बाद लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आएगा कि आप हमें प्लॉट नंबर अलाट करें। प्लॉट नंबर अलाट करने के बाद हमें पोजेसन की तरफ ले जाएं, तो आप उसमें डेवलपमेंट भी अपनी तेज़ करें, उसमें भी आपकी रफ्तार जो है वो तेज़ होनी चाहिए, ताकि कल को अगर आप 2 साल के अंदर अंदर लोगों को पोजेसन भी दे सकें। तो मौजूद नाज़रीन, जाते हुए आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन अबाउट किसी भी सोसाइटी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आपकी मोहब्बतों का और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया।